अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री विद वकास अहमद। आज हमारी जिस टॉपिक पे डिस्कशन है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले हम ये देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, कौन से कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे मीथेन है, तो मीथेन CH4 इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह सपोज आप अगर बेंजीन लिखते हैं, दैट इज C6H6, अगेन इट कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। हम कोई और एग्जांपल हम एसिटाइलिन ले लेते हैं, C2H2, अगेन इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के मुतालिक। तो हाइड्रोकार्बन्स को ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं टू बड़ी क्लासेस में। एक ये ओपन चेन होंगे या फिर ये क्लोज चेन होंगे। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं कि ये इनमें साइकिल नहीं होता, ये साइकिल की फॉर्म में नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं ब्यूटेन की, CH3 CH2 CH देन CH2 देन CH3, तो ये हमारे पास ब्यूटेन है। इस ब्यूटेन में आप देख लें, ये एक रिंग की फॉर्म में नहीं है बल्कि एक चेन की फॉर्म में है। और दूसरी जो अहम बात उसमें ये है कि चेन के जो दोनों एंड हैं वो आपस में यूनाइटेड नहीं है, दे आर फ्री, वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो ऐसे कंपाउंड को हम ए साइक्लिक कहते हैं। इसके बरक्स अगर हम क्लोज चेन की बात करते हैं, तो क्लोज चेन में हमारे पास जो कंपाउंड होगा, अगर हम साइक्लोब्यूटेन लिखते हैं, सपोज साइक्लोब्यूटेन हम लिखते हैं, तो बोथ एंड जो होंगे वो आपस में यूनाइटेड होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे। इस तरह अब CH2 हम वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, वैलेंसी पूरी कर लेते हैं, CH2 देन CH2 देन CH2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चेन के दोनों एंड आपस में जुड़े हुए हैं और कार्बन दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग, वो रिंग की शक्ल में मौजूद हैं। अब हम इसलिए ये जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको, चूंकि ये साइकिल की फॉर्म में है, लिहाजा हम इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब जो ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स में। या तो ये हमारे पास सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे। अब सवाल ये है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है। सपोज मैं प्रोपेन की एग्जांपल लेता हूँ, तो प्रोपेन में आप लिख सकते हैं CH3 CH2 देन CH3। अब आप इसमें देखें तो कार्बन कार्बन सारे बॉन्ड सिंगल हैं, कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया। तो ऐसे कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और इसकी एक एग्जांपल अल्केन्स हैं। जितने अल्केन्स हैं दे हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्केन्स का सेकंड नेम पैराफिन भी है। इनको पैराफिन इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, लिहाजा इनको हम पैराफिन कहते हैं। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, ये वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्कीन्स कहते हैं, इनको हम अल्कीन्स। और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्काइंस कहते हैं, जिनका सेकंड नेम एसिटाइलिन को जनरल एसिटाइलिन्स भी कहते हैं। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अल्कीन के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं प्रोपीन की, CH3 देन CH देन CH2। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ गए, लिहाजा इट विल बी एन अल्कीन, ये हमारे पास अल्कीन है। इसके बरक्स अगर हम
अल्काइंस की एग्जांपल लेते हैं तो सपोज हमारे पास हम ले लेते हैं, चलें हम प्रोपाइन ही ले लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए इनको हम अल्काइंस कहते हैं। तो दिस वाज क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी क्लासीफाई साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो उसके लिए पहले हमारे पास बताया गया है कि साइक्लिक आर फर्दर डिवाइडेड टू होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक कौन से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है? ये वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन एटम है। जैसे आप साइक्लोब्यूटेन देख लें कि इसमें देखिए कार्बन कार्बन जो है दे आर प्रेजेंट इन रिंग, इसके अलावा कोई और दूसरा एटम नहीं है। लिहाजा ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट ये है कि हेट्रोसाइक्लिक हम किन को कहेंगे? हेट्रो मीन होता है डिफरेंट, होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। अब सपोज हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें हम कार्बन के साथ साथ बाकी सारी जगह कार्बन है, एक जगह नाइट्रोजन है। जैसे ये पैरिडीन की एग्जांपल मैंने आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ। तो इसमें चूंकि कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी रिंग में आ गए तो ऐसे कंपाउंड को हम हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो क्लोज चेन को हमने डिवाइड कर दिया होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। अब नेक्स्ट होमोसाइक्लिक को हम फर्दर डिवाइड करते हैं एरोमेटिक में और एलिसाइक्लिक में। एरोमेट्रिक कौन से होंगे? एरोमेट्रिक हमारे पास वो होंगे जिनमें बेंजीन रिंग होता है। जैसे ये भी आपके पास जो पाइरीडीन है ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आ जाता है, मगर चूंकि हम होमोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं तो इसमें हम बेंजीन रिंग ले लेते हैं। अब ये बेंजीन रिंग जहाँ भी जिन कंपाउंड में पाया जाएगा उनको हम उनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लाइक जैसे मैंने फिनोल बना दिया। इसी तरह जो एलिसाइक्लिक होते हैं ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता, जिसकी एक एग्जांपल आपके पास साइक्लोब्यूटेन आ गई। तो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।